आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो कि एक फॉर्म निकला हुआ है JSSC CGL का, जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया है। तो इसके बारे में अब हम थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है नहीं है। तो चलिए हम आते हैं इसके परीक्षा शुल्क के बारे में बता देते हैं आपको कि इसमें क्या है। तो इसमें परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपया है, और जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया है, और बाकी लोगों के लिए 100 रुपया। तो ये झारखंड की ओर से निकला हुआ है फॉर्म। अब चलते हैं इसके रिक्तियों के बारे में कुछ बहुत बता देते हैं आपको, जिसमें देखिए कि पहला जो पद नाम है वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 863 वैकेंसी है, और इसमें सभी वर्गों के लिए बांटा गया कि किस वर्ग के लिए कितना पद होगा। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर में कनीय सचिवालय सहायक का पोस्ट, इसमें भी 335 पोस्ट है। तीसरे नंबर में आते हैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, इसमें 182 पोस्ट है। चौथे नंबर में आता है प्लानिंग असिस्टेंट, जिसमें कि 5 पोस्ट है। आते हैं पचवें नंबर में, जिसमें कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है, जिसमें 195 पोस्ट है। छठे नंबर में आते हैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसमें 252 पोस्ट है। और 7वें नंबर में आते हैं अचल निरीक्षक सह कानूनगो, जिसमें 185 पोस्ट है। तो मान लीजिए इसमें 7 पदनाम वाले वैकेंसी हैं, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है। 2017 पोस्ट, मतलब कि 2017 वैकेंसी इसमें दी गई है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इस फॉर्म को भरे होंगे, और जो नहीं भरे हैं तो उनके लिए अभी भी टाइम है कि आप लोग 3 अगस्त 2023 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, जो इस फॉर्म से इंटरेस्टेड हैं। इसमें ये भी है कि सिर्फ झारखंड के ही बच्चे नहीं फॉर्म भरेंगे, अगर अदर स्टेट के भी बच्चे हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसका। अब आते हैं, देखिए इसका थोड़ा जो क्या बोलते हैं, इसका जो वेतन किस पद के लिए क्या वेतन है। जैसे मान लीजिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, तो उसका जो मूल वेतन होगा 44,900 से 1,42,400 होगा। उसके बाद कनीय सचिवालय सहायक का जो पोस्ट है, उसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक पोस्ट होगा। तो ऐसे ही मतलब विभिन्न प्रकार के पोस्ट दिए गए हैं। और जो इसकी जो है शैक्षणिक योग्यता जो है वो विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा किसी भी स्टेट का हो, वो फॉर्म इसको भर सकता है। तो अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग भी इस फॉर्म को भरिए, और ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसको आप लोग भी थोड़ा पढ़िएगा, समझिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है। ऐसे ही देखते रहिए, थोड़ा देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। सुविधा जो है, और इसमें ये भी है कि जो बच्चे झारखंड के होंगे उन्हीं को सिर्फ आरक्षण मिलेगा, अदर स्टेट बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। अब देखते हैं इसका जो है उसमें, देखिए थोड़ा ऑनलाइन प्रक्रिया था, जो कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये लोग आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और आप लोग जो भी फॉर्म पर फिलअप कीजिएगा, जैसे नाम हो गया, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही देख के और सही से ही भरिएगा, जो आपका सही मूल नाम जो भी होगा आपका वो सब
देख के और सही से अच्छे तरीके से फिलअप कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपकी। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। देख लीजिए इसमें सारा कुछ है, पदों का विकल्प, परीक्षा का स्वरूप। तो इसमें अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग परीक्षा का स्वरूप, जो कि 17 नंबर में दिया गया है। तो परीक्षा का जो स्वरूप है वो है कि आयोग द्वारा OMR जो सीट होता है OMR पर आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम तो देख लेते हैं। परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे यानी बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप को जैसे बोलते हैं। एक प्रश्न का पूर्णांक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी इसमें। और इसमें एक चीज़ और दिया गया जैसे कि भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न जो होंगे हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। उसके बाद आते हैं मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे जैसे कि पत्र 1 में आते हैं हम लोग। तो पत्र 1 में दिया गया है कि भाषा ज्ञान, जो कि कुल 120 प्रश्न होंगे। कुल अवधि इसमें जो कि समय होगा जो 2 घंटा होगा। और इसमें क्या होगा कि हिंदी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 60 प्रश्न होंगे। दोनों मिला के 120 प्रश्न होंगे। और भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अहर्क यानी कि क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आप लोगों को क्वालिफाई करना, और ये भी क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी होगा क्योंकि तभी आपका नेक्स्ट पेपर जो होगा वो चेक किया जाएगा। तो जाते हैं दूसरे पत्र में। तो दूसरे पत्र में ये है कि चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कुल प्रश्न 100 होंगे, मतलब प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जिसमें मान लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी यानी मुंडा, हो, खड़िया, कुटुक यानी उड़ाव, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके भी 100 क्वेश्चन होंगे और समय अवधि तो आपको बता ही दिया गया कि इसका भी 2 घंटे का होगा। चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि 30% आपको लाना ही पड़ेगा। अब आते हैं पत्र 3 में। तो इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 150 होगी। इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित के 20 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता जांच के 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न का होगा और झारखंड राज्य संबंधित प्रश्न जो होंगे वो 40 प्रश्न होंगे। तो सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इसमें दिया गया है। तो इसमें देखिए और कुछ दिया गया है कि टिप्पणी यानी कि पत्र 1 में भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक यानी कि क्वालिफाइंग जो 30% होगा, इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र 2 में
30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ये तो रहा इनका कुछ पाठ्यक्रम। अब आते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो कि पहला जो है क, इसमें हिंदी भाषा ज्ञान के जो प्रश्न होंगे, जैसे कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न होंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न के होंगे। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अब आते हैं इसके ख में। तो ख में दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा ज्ञान यानी कि अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 होंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 होंगे, यानी 60 प्रश्न इसके होंगे और 60 प्रश्न हिंदी भाषा ज्ञान के होंगे। तो ये हो गया। अब आते हैं पत्र 2 पर। तो अब आते हैं पत्र 2 पर, जैसे कि इसमें दिया गया चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा होगा इसमें, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी यानी मुंडा, हो, खड़िया, कुडुख, उड़ाव, कुड़माली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 12th पर आधारित है, मतलब कि इसमें जो परिशिष्ट संकेत 12 दिया गया है पत्र पर आधारित है। देखते हैं आगे। पत्र अब 3 में आते हैं, जिसका कि सामान्य ज्ञान है। सामान्य अध्ययन में जो कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जैसे कि हो गया, इसमें मान लीजिए वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें क्या होगा कि, और इसमें है कि इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो ये था सामान्य अध्ययन का। अब आते हैं सामान्य विज्ञान में। देखिए क्या पूछा जाएगा आपसे। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसे कि एक सुशिक्षित व्यक्ति जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया वो अपेक्षित है। अब सामान्य एक गणित का प्रश्न आएगा, जिसमें कि इस विषय में सामान्य अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक कक्षा का स्तर के प्रश्न रहेंगे। अब आते हैं मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग के बारे में जो है, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न में से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद है कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी है। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों जैसे कि MS विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता,
संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल, खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। तो ये थे पत्र 3 जो है, जो कि सामान्य ज्ञान का था, इसके सिलेबस है इसमें। और इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि जो इसका जो मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट जो बनेगा, वो प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तान के योग के आधार पर सामान्य मेधा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेधा सह विकल्प मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ये था JSSC CGL 2023 का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसको अच्छे तरह से अध्ययन कीजिए, ताकि इसमें आपको पता चल सके कि अच्छे क्या क्या मतलब प्रश्न कहाँ से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने घंटे का होगा, कितना समय लगेगा, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छे तरीके से अध्ययन करें, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। अगर कोई परेशानी दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके परेशानियों का हल निकाल सकूं और मैं कुछ बता सकूं। तो गाइस, ये था JSSC CGL का 2023 का फॉर्म। तो जो बच्चे नहीं भरे हैं वो भर ले, और जो बच्चे भर चुके हैं, जो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरे हैं वो भर लें। तो मिलते हैं आपसे इसके कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।